आज हम श्रवण करेंगे भारतवर्ष के एक महान राजा की कहानी। श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद अध्याय 20वां। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, तुम जिस वंश में उत्पन्न हुए हो उसी पुरु के वंश का अभी मैं तुम्हें वर्णन करता हूं। यह पुरु ही ययाति महाराज के वे पुत्र थे जिन्होंने अपने यौवन को अपने पिता के कल्याण के लिए दान में दिया था। उन्हीं से पुनः प्राप्त करते हुए इन पुरु महाराज का वंश ही भारतवर्ष में राज्य करने वाला वंश बना। उस वंश में राजर्षि भी उत्पन्न हुए और ब्रह्मर्षि भी उत्पन्न हुए। पुरु महाराज के पुत्र जन्मेजय थे, उनके पुत्र प्राचीनवान हुए, उनके पुत्र प्रवीण, उनके पश्चात नमस्यु और फिर उनके पश्चात चारुपद उनके पुत्र हुए। चारुपद के पुत्र सुद्यु हुए, उनके पुत्र बहुगण, उनके पुत्र समयाति, समयाति के पुत्र अहमयाति और उनके पुत्र रौद्राश्व हुए। विश्वात्मा मुख्य प्राण से होने वाले 10 इंद्रियों के समान ही रौद्राश्व के घृताची नामक एक अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जैसे 10 प्राण होते हैं। इनके नाम थे ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्तेयु, व्रतेयु और सबसे छोटे वनेयु। ऋतेयु के पुत्र रंभी रंतिभार हुए। राजन परीक्षित, उनके 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथात्मज। ये अप्रतिरथात्मज के पुत्र कण्व मुनि हुए। कण्व मुनि के पुत्र मेधातिथि और उनके पुत्र प्रस्कण्व ब्राह्मण हुए। सुमति के पुत्र रैभ्य हुए और रैभ्य के पुत्र महान राजा दुष्यंत हुए। आखेट में एक बार गए हुए ऐसे दुष्यंत महाराज घूमते घूमते ही बड़े वन के अंदर कण्व मुनि जी के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वहां पर बैठी हुई अपनी कांति से आश्रम को अलंकृत करने वाली माता लक्ष्मी जी के समान ही और देवताओं की माया के समान एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखकर अत्यंत मोहित हो जाते हैं दुष्यंत महाराज। और कुछ सिपाहियों के साथ विद्यमान दुष्यंत ने उस स्त्री से इस प्रकार से पूछा, क्योंकि देखने में अत्यंत ही आनंदित करने वाली यानी सुंदरता के द्वारा सबका कल्याण करने वाली वह स्त्री वहां पर जब राजा महाराज आ जाते सो सबकी थकान को दूर करने के बाद शांति से बैठने के पश्चात मधुर वाणी से हंसते हुए इस प्रकार महाराज कहते हैं कि हे कमल दल के समान मनोहर नेत्रों वाली, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो? इस अत्यंत निर्जन वन में तुम क्या करना चाहती हो? सुंदरी, स्पष्ट रूप से तो यह लगता है कि तुम किसी क्षत्रिय की ही कन्या हो, क्योंकि पुरुवंशियों का मन कभी भी अधर्म में रमण नहीं करता है। उस समय में, वैदिक समय में, क्षत्रिय केवल क्षत्रिय कन्या के द्वारा ही आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए ययाति महाराज ने देवयानी को ब्राह्मणी होने के कारण स्वीकार नहीं करना चाहा था, लेकिन देवयानी ने ही कहा था कि मुझे उसी प्रकार का शाप है कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। इसलिए ययाति ने देवयानी को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार जब उस युवती के प्रति दुष्यंत आकर्षित हुए तो वह युवती कहती है कि हे वीर राजा, मैं महर्षि विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ, यानी कौशिक गोत्र के विश्वामित्र जो पहले कौशिक राजा थे उन्हीं की पुत्री हूँ। नेमका नामक अप्सरा ने मुझे इस वन में छोड़ा है। जब तपस्या रत विश्वामित्र मुनि को भ्रमित करने के लिए मेनका आई थी तो उन्हीं के संपर्क से इस पुत्री का जन्म हुआ था और उनको इसी वन में छोड़ दिया गया था। इस बात को भगवान कण्व मुनि जानते हैं, तो ऐसे कण्व मुनि ने ही
उनको देखा कि शाकुंतल पक्षियों के द्वारा इस बालिका की रक्षा की जा रही है। इसीलिए कण्व मुनि ने इस प्रकार से अबला पुत्री को प्राप्त किया और उनको संरक्षण प्रदान किया और उनका नामकरण शकुंतला किया। तो ऐसी शकुंतला ने पूछा कि महाराज, हम आपकी क्या सेवा करें? हे कमल नयन, आप बैठिए, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, निवार है भोजन कीजिए। यदि अच्छा लगे तो आप यहाँ हमारे आश्रम में निवास भी कर सकते हैं। तो दुष्यंत ने कहा कि सुंदरी, कुशिक वंश में उत्पन्न हुई तुम्हारा इस प्रकार आतिथ्य सत्कार करना अत्यंत ही उचित है, क्योंकि राजाओं की कन्याएं स्वयं योग्य पति का वरण करती है। जैसे पूर्व काल में स्वयंवर होते थे, उसमें स्त्री यानी अविवाहिता पुत्री वही अपना वर चुनती थी। इस प्रकार से दुष्यंत को भी मन ही मन में शकुंतला ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार शकुंतला की स्वीकृति को प्राप्त करके देश तथा काल के विधान को जानने वाले राजा ने, दुष्यंत ने शकुंतला के साथ धर्मानुरूप गांधर्व विधिना इस प्रकार से झटपट विवाह किया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वही दुष्यंत महाराज शकुंतला के साथ रहे। प्रातःकाल होने पर राजा अपनी राजधानी में वापस चले जाते हैं और समय आने पर दुष्यंत के संपर्क के कारण शकुंतला ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। कण्व महर्षि ने उस बालक की सभी क्रियाओं को वन में ही संपन्न किया। भले ही वो राजा का पुत्र था, लेकिन समय के अनुसार उसी प्रकार से जातक संस्कार होने चाहिए। तो कण्व मुनि ने ही वन में ही यह सब सिद्ध किया। वह बालक इतना शक्तिशाली था कि खेल खेल में सिंह और बाघ को रस्सियों से बांध कर खेला करता था, मानो छोटी बिल्ली या कुत्तों के पिल्ले हो। इस प्रकार से वह सिंह और बाघों के साथ खेलता था। स्त्रियों में अत्यंत श्रेष्ठ ऐसी शकुंतला अपरिमिति पराक्रम संपन्न तथा श्री हरि के अंशावतार उस बालक को लेकर अपने पति के सन्निकट जाती है, क्योंकि बालक तो राजा का है और राजा का बालक पर अधिकार है। इसीलिए बालक को लेकर वो दुष्यंत की राजधानी में आ जाती है। जब दुष्यंत अपने निर्दोष पत्नी और पुत्र को देखते हैं, तब उन्हें मानो कुछ स्मरण नहीं है। इसीलिए वे कहते हैं कि हम आपको नहीं जानते और इस बालक को भी हम नहीं जानते। इस प्रकार से राज दरबार में उन्होंने कहा। तभी तुरंत आकाश में बहुत ही सुंदर आकाशवाणी सब लोगों ने श्रवण की, जिसने सब लोगों को यह सुनाया कि माता तो धोकनी के समान होती है और पुत्र तो पिता का ही होता है, क्योंकि वह उससे उत्पन्न होता है। दुष्यंत, शकुंतला का आदर कदापि मत करो, यह तुम्हारी धार्मिक पत्नी है। तुमने गंधर्व विधि से इससे विवाह किया है और उसी के संपर्क से ये उत्पन्न तुम्हारा पुत्र है। इसीलिए इसका तुम स्वीकार करो और पालन भी करो। इस प्रकार जब सुंदर आकाशवाणी हुई तो राजन परीक्षित, वंश की वृद्धि करने वाला वह सुंदर पत्र अपने पिता को तो नरक से बचाने वाला होता है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, पू नामनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सूतः। ऐसे पू नाम के नरक से जो तार देता है उसे पुत्र कहते हैं। इसलिए भारतवर्ष में पुत्र संतान के रूप में प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, खास करके हिंदू धर्म में, क्योंकि वही माता पिता सबके कल्याण के लिए, पितरों का उद्धार करने के लिए यज्ञ करता था, पिंडदान करता था, जिससे परलोक में भी अपने माता पिता का उद्धार हो सके और खास करके नरक में जाने से उनको बचाया जा सके। जैसे महाराज पृथु ने नरकगामी होने वाले अपने पिता वेन का उद्धार किया था। इस प्रकार शकुंतला सत्य कह रही है, इस गर्भ को धारण करने वाले तुम ही हो, इसलिए तुम ही इनके धार्मिक पिता हो
और शकुंतला के पति हो। इस प्रकार दुष्यंत ने फिर शकुंतला और भरत को स्वीकार किया। अत्यंत सुंदर ऐसा भरत भारतवर्ष में पहले जो ऋषभदेव के भरत महाराज हो गए, उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा है। और यह दुष्यंत के पुत्र भी भरत महाराज हुए, यह भी अत्यंत प्रभावशाली रहे और संसार में बड़ी ही इनकी कीर्ति हुई। इस प्रकार आगे बढ़कर पिता महाराज दुष्यंत की मृत्यु होने पर भरत ही फिर महायशस्वी चक्रवर्ती सम्राट हुए। श्री हरि के अंश स्वरूप ही उनकी महिमा भूलोक में गाई जाती है। भगवान की ही शक्ति से संपन्न यह महान भरत महाराज हुए। क्यों? क्योंकि भरत महाराज के दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र का चिन्ह था और उनके पैरों में कमल कोश का चिन्ह था, जो महापुरुषों के लक्षण है। वे महाभिषेक विधि से अभिषिक्त हुए थे। वे ही सारे राजाओं के अधिराट हुए। उन्होंने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर, गंगा सागर यानी गंगा जहाँ सागर को मिलती है, वहां से लेकर गंगोत्री जहाँ उनका उदय होता है, यहाँ पर्यंत 55 अश्वमेध यज्ञ किए और प्रयाग से यमुनोत्तरी तक यमुना तट पर 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान सारे संसार के कल्याण के लिए किया। दुष्यंत के पुत्र भरत का यज्ञीय अग्नि स्थान उत्तम गुण संपन्न स्थान में ही किया गया था। उस स्थान में उन्होंने इतनी गौओं का दान किया था कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक वत्व यानी 13,084 गायें दान में प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से अत्यंत ही महान ऐसे ये राजा थे। कहते हैं कि श्रुतियों में इसका उल्लेख आता है कि यज्ञ में किए जाने वाले मशनार यज्ञ में भरत महाराज ने 107 स्वर्णालंकारों से अलंकृत श्वेत धातु वाले काले रंग के हाथियों का दान किया था। इस प्रकार से शुभदेव गोस्वामी जी ने आगे के श्लोक में भी इसको संग्रहित साथ में जोड़कर 14 लाख हाथियों का दान, इसका वर्णन किया हुआ है। यज्ञों में 133 अश्वमेध के घोड़ों को बांधकर राजा भरत ने सभी राजाओं को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि केवल 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर व्यक्ति इंद्रपद को प्राप्त कर जाता है। यहाँ तो भरत महाराज ने 133 अश्वमेध यज्ञ कर दिए, इसीलिए सारे धरती के राजाओं को आश्चर्यचकित कर दिया था। वे तो भगवान की माया को पार करके भगवान के विष्णु के लोक में चले जाने के लिए तैयार थे। उन्हें संसार में किसी भी प्रकार का इंद्र बनने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे। यज्ञ के मशनार कर्म में भरत ने स्वर्ण के अलंकृत इस प्रकार से श्वेत धातु वाले काले रंग के श्रेष्ठ जाति के कुल मिलाकर 14 लाख हाथियों का दान किया था। भरत के महान कर्म को न तो पहले कोई राजा कर सका, न ही कोई आगे भविष्य में भी कर सकेगा। कि क्या कोई हाथों को ऊंचा करके स्वर्ग को छू सकता है? भरत महाराज ने यह साक्षात मनुष्य रूप में करके दिखाया। दिग्विजय के ही प्रसंग में सारे संसार को जीतते हुए जो अश्वमेध के लिए आवश्यक होता है, इसी प्रसंग में ब्राह्मणों का द्रोह करने वाले किरात, पूर्ण, यवन, अंध्र, कंक, खश, शक, म्लेच्छ आदि सभी राजाओं को भरत ने मार दिया था। पहले काल में देवताओं को जीतकर असुर रसातल में छुपकर रहा करते थे। वे बहुत सी देवांगनाओं को भी रसातल में चोरी करके अपहरित करके ले गए थे। राजा भरत ने अपने वीर पराक्रम को दिखाते हुए ऐसे आतताई असुरों से उन सब देवांगनाओं को छुड़ा के लाया था। उनकी सारी कामनाओं की पूर्ति पृथ्वी और आकाश किया करते थे। समय पर वर्षा, समय पर फसलें बनती थी। वे 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं पर एक छत्रपति सम्राट बन के पूरे भारतवर्ष का उन्होंने राज्य किया।
ऐसे सार्वभौम सम्राट भरत ने यह निश्चय किया कि लोकपालों का ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड प्रशासन और जीवन भी तो मिथ्या है, क्योंकि संसार में आत्मा की तो मृत्यु है नहीं और भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, यह तो किसी भी क्षण गिर जाएगा। इसी प्रकार से वे संसार भावना से उदासीन हो जाते हैं, वैराग्य भाव उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। परीक्षित, भरत की विदर्भ राज की 3 पत्नियां उनकी सुसम्मत स्त्रियां थीं। जब भरत ने कहा कि तुम लोग मेरे अनुरूप किसी भी प्रकार का पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाई हो, भले ही उन्होंने पुत्रों को तो उत्पन्न किया था, लेकिन भरत ने देखा कि मेरे समान इनके पास कोई गुण नहीं है, तो फिर राजा हमें त्याग न दे, इसके डर के कारण ही, इसी भय से उन तीनों रानियों ने अपने पुत्रों को स्वयं ही मार डाला। इस तरह से भरत के वंश के विच्छिन्न होने लगने पर उन्होंने मरुत स्तोम यज्ञ किया, तो मरुत गण प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको भरद्वाज नामक एक पुत्र प्रदान कर दिया। अपने छोटे भाई उथत्य की गर्भवती पत्नी के साथ मैथुन करने के लिए उद्यत बृहस्पति देवताओं के गुरु को जब उस बालक ने, जो गर्भस्थ था, उस बालक ने जब रोका, तो उसको बृहस्पति ने शाप दे दिया दैववशात कि तुम अंधे हो जाओ। इस तरह से शाप देकर बलपूर्वक उन्होंने गर्भाधान किया था। इसीलिए वह बालक भी वहां से प्रकट हुआ और जिसका गर्भाधान होना था, उसका गर्भाधान यानी वीर्य उथत्य की पत्नी ममता के गर्भ में नहीं पहुंचा था, इसीलिए वह बाहर ही गिर गया और अंदर वाला बालक, उसने इस प्रकार से बृहस्पति को रोका था। इसीलिए उथत्य की पत्नी ने भी, ममता ने भी, जो बालक फिर बृहस्पति जी से उत्पन्न हुआ था, उन्होंने कहा यह बच्चा तो मेरा नहीं है, तो उन्होंने उसको त्याग दिया। उस समय देवताओं ने उस बालक के नाम का निर्वचन करते हुए कहा था, क्योंकि यह दूसरे के वीर्य से उत्पन्न बालक था, उनके पति से नहीं, इसलिए उन्होंने त्याग देना चाहा, क्योंकि मेरे पति इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए भयभीत ममता ने उस बालक को त्याग देना ही चाहा। इसी प्रकार से बृहस्पति और ममता के विवाद रूप इस श्लोक को देवताओं ने भी गाया। देवताओं ने क्यों गाया? इसलिए गाया क्योंकि बालक के नाम निर्वचन हो जाएगा। उसी से पति के त्याग की शंका को दूर करने के लिए यह श्लोक कहा गया था। बृहस्पति भी कहते हैं कि अरे मूढ़, डरो मत, यह मेरा औरस पुत्र है, मेरे भाई का क्षत्रज पुत्र है, अतएव डरो मत, इसका भरण पोषण करो। इस पर ममता जी ने कहा कि हे बृहस्पति, यह पुत्र मेरे पति का नहीं है, अपितु हम दोनों का है, अतएव आप इसका भरण पोषण करें। इस प्रकार आपस में विवाद होने के कारण दोनों ने भी उस बालक का परित्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया। इसलिए दोनों के द्वारा जिसके भरण पोषण को त्याग दिया था, इसी के कारण उस बालक का नाम भरद्वाज हो गया। देवताओं के द्वारा इस प्रकार से प्रेरित किए जाने पर भी विथत को ही अपना पुत्र मानने वाली ममता भरद्वाज को छोड़कर स्वयं चली गई। तब इस भरद्वाज बालक का पोषण उन मरुदगणों ने किया था, जो मुख्य देवता है। इसी के कारण वह मरुदगणों का ही मानो पुत्र माना जाने लगा। इस प्रकार से वही भरद्वाज को देवताओं ने कल्याण के लिए इस भरत को प्रदान कर दिया, क्योंकि इन्हीं मरुदगणों के कल्याण के लिए भरत जी ने यज्ञ किया था। इस प्रकार इसी भरद्वाज को देवताओं ने विथत को व्यर्थ होने वाले भरत के वंश में दत्तक के रूप में प्रदान किया। यह भी एक दत्तक बालक को स्वीकार करने की एक परंपरा शुरू हो गई और इन भरद्वाज के द्वारा आगे वंश का विस्तार कैसे होता है, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भरत महाराज की जय, भारतवर्ष की जय। जय जय श्री राधेश्याम।